बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान से मेरी बात सुने बेटा। इस समय जो जो चीज हम आपको बता रहे हैं यही तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में आया है, इसलिए इसको आप अच्छे ढंग से तैयार करते रहें। सारी चीजें हम बताएंगे, हम पहले कर चुके हैं बेटा। आपको आज हम 2 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। कौन कौन सी? इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एक, और इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज दूसरी। पक्का आना ही है बेटा, और इसको हम जैसे बता रहे हैं ऐसे आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है? देखिए बेटा, लिखेंगे आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, ठीक है? फिर उसके नीचे हेडिंग डालेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ, क्या बेटा? इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, ऐसे बड़ा ब्रैकेट कर देंगे या केवल ऐसे अंडरलाइन कर देंगे बस। फिर इधर बगल में एक आयताकार ऐसी जगह बनाना, ठीक है? फिर इन बर्ड साइज, कहते हैं ना सूक्ष्मावलोकन, संक्षेप में हेडिंग बनाई। देखो, इंट्रोडक्शन एक, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अरे वही द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, टाइप्स ऑफ गुड मैनर्स और कंक्लूजन, ठीक है? ये 4 हेडिंगें आपको बनाना है, ठीक है? ऐसे लिख देना सूक्ष्म सूक्ष्म में, बस इतने एग्जामिनर देखेगा बेटा। अगर इधर कोटेशन लगा दोगे 4 चांद लग जाएगा। इन माई ओपिनियन, देखो विद्यार्थी, हाई स्कूल के विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है। मेरी राय में गुड मैनर्स आर द रियल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन, अच्छे तौर तरीके एक व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता होते हैं, ठीक है? अब यहां से आप लेटर लिखना, यहां से आप जो है आर्टिकल लिखना, ध्यान रहे बहुत लंबा चौड़ा नहीं। आपका 80 वर्ड में आता है बेटा, तो 80 वर्ड इसमें इतने में हो जाएगा बेटा। ऐसे लिखना, द मीनिंग ऑफ गुड मैनर्स इज टू बिहेव पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली विथ अदर्स। अच्छे तौर तरीके का मतलब दूसरों के साथ विनम्रता पूर्वक और सम्मान पूर्वक व्यवहार करना होता है। द मीनिंग ऑफ गुड मैनर्स इज टू बिहेव पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली विथ अदर्स, ये अंडरलाइन जरूर कर देना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज दे प्रेजेंट आवर कैरेक्टर एंड वैल्यूज, ये हमारे चरित्र और महत्व को प्रस्तुत करते हैं। ए वेल मैनर्ड पर्सन ऑलवेज यूजेस काइंड वर्ड्स लाइक सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। एक अच्छे तौर तरीके वाला व्यक्ति हमेशा सॉरी, प्लीज, थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। दीज वर्ड्स आर वेरी स्मॉल, ये शब्द बहुत छोटे हैं। बट दे शो रिस्पेक्ट, लेकिन ये सम्मान प्रकट करते हैं, सम्मान प्रदर्शित करते हैं। आगे फिर, गुड मैनर्स हेल्प अस टू लिव विथ जॉय इन सोसाइटी। गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके सोसाइटी में आनंद पूर्वक रहने में हमारी मदद करते हैं। दे मेक लव, पीस एंड फ्रेंडशिप, वह प्रेम, शांति और मित्रता पैदा करते हैं। पीपुल लव एंड रेस्पेक्ट द मैन, लोग उस आदमी को प्रेम और सम्मान देते हैं हु हैज गुड मैनर्स, लोग उस आदमी को प्रेम और सम्मान देते हैं हु हैज गुड मैनर्स, जिसके पास अच्छे तौर तरीके होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ गुड मैनर्स
अच्छे तौर तरीकों की अनुपस्थिति में, अभाव में, मैन इज रूड, आदमी दुष्ट होता है, एंड सेल्फिश, और स्वार्थी होता है। इतना लिखा। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन क्या लिखोगे बेटा, देखिए इधर, वी कैन लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम होम, स्कूल एंड एल्डर्स। हम घर, स्कूल और बड़ों से अच्छे तौर तरीके सीख सकते हैं। देयर इज, लिखा बेटा, देयर इज नो कास्ट ऑफ गुड मैनर्स। ध्यान सुनो बेटा। अच्छा ये बताओ, जो हम बोलते हैं बिल्कुल स्पष्ट आपको सुनाई देता है ना? है पक्का? गुड। तो देयर इज नो कास्ट ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीकों की कोई कीमत नहीं होती है। कोई कठिन है क्या? बट, लेकिन, वी कैन गेट एवरीथिंग, लेकिन हम अच्छी प्रत्येक चीज प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे तौर तरीकों से हम प्रत्येक चीज प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि गुड मैनर्स आर द रियल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन, यानी कि अच्छा तौर तरीका एक व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता होती है। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो पक्का है कि एग्जामिनर खुश होगा और आपको अच्छे नंबर देगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमने बताया बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, या केवल इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ऐसा भी आ सकता है बेटा। अब टेकिंग न लगाएगा तभी सही है, तो दोनों ढंग से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, यह जो है, इसको हटाओ यार, अभी तो पढ़ा ही नहीं, पहले पढ़ रहा था। सेट करना, इन माय ओपिनियन। दूसरा जो हमने बताया वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज या इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। यह भी इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रहे, पक्का आना बेटा। अब इस आर्टिकल को आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे ये बता रहा हूं। देखो बेटा, ऊपर लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, ठीक है। फिर उसके नीचे हेडिंग डालना, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। अब इधर बाईं ओर एक बड़ा सा ऐसे आयताकार जगह बना लेना, ठीक है। इन बर्ड्स आइज हेडिंग डालना, यानी सूक्ष्मावलोकन, संक्षेप में, इंट्रोडक्शन, द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड स्टूडेंट, नंबर कंक्लूजन। इस प्रकार से आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अब इसको आप कॉपी पर कैसे लिखोगे, इधर देखो बेटा, ऐसे नाम, इन माई ओपिनियन में, देखो विद्यार्थी अपनी राय, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एक्सरसाइज स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए, जोरदार लाइन है कि नहीं? एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एक्सरसाइज स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अंडरलाइन जरूर कर देना। क्या करता है? इट कीप्स आवर बॉडी फिट एंड मेक्स अस स्ट्रांग। यह हमारे शरीर को फिट रखता है और हमें ताकत प्रदान करता है। एंड मेक्स अस स्ट्रांग, और हमें ताकतवर बनाता है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु डज रेगुलर एक्सरसाइज, एक व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, कैन गेट रीड ऑफ मैनी डिजीज, वह कई रोगों से मुक्ति पा सकता है। गेट रीड ऑफ पाने मुक्ति पाना बेटा, छुटकारा पाना। एक व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है कई रोगों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इट इज यूजफुल फॉर ब्लड सर्कुलेशन, यह ब्लड सर्कुलेशन
रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन के लिए उपयोगी है। कौन? एक्सरसाइज। एंड गिव्स अस एनर्जी, और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आवाज साफ आ रही ना? पक्का सुनाई दे रहा ना? गुड। इट आल्सो कीप्स आवर माइंड फ्रेश एंड एक्टिव, यह हमारे दिमाग को तरोताजा और एक्टिव रखता है, फ्रेश और एक्टिव रखता है। इट आल्सो कीप्स आवर माइंड फ्रेश एंड एक्टिव, यह हमारे दिमाग को फ्रेश और एक्टिव भी रखता है। अब पैरा चेंज कर देना। फिर देखो अंडरलाइन पॉइंट, एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स स्टडीज। अरे आप अपने लिए लिख रहे हो तो स्टूडेंट आना चाहिए। एक्सरसाइज विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी होता है। आप एक्सरसाइज क्या करो? एक्सरसाइज इज वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स स्टडीज। अब एक्सरसाइज के प्रकार क्या है? मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, स्कूल जाते हो साइकिलिंग से, साइकिल से, साइकिलिंग, योगा एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स आर गुड टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, योगा करना और आउटडोर गेम्स को खेलना एक्सरसाइज के सबसे अच्छे तरीके हैं, सबसे अच्छे तरीके हैं। पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज, वे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फील महसूस करते हैं वीकनेस, वीक, लेजी एंड सिक, वे कमजोरी, आलस और बीमारी महसूस करते हैं। पीपल हु डू नॉट एक्सरसाइज, वे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कमजोरी, आलस और बीमारी महसूस करते हैं। कोई कठिन है क्या? रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग टेंशन। रेगुलर एक्सरसाइज, टेंशन माने तनाव, तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। एंड और क्या करता है? गिव्स साउंड स्लीप, और गहरी निद्रा प्रदान करता है। इट इज यूजफुल फॉर ऑल पीपल, यह सभी लोगों के लिए उपयोगी है, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे जो हो, सबके लिए उपयोगी है। वी शुड एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग, एक्टिव एंड हैप्पी लाइफ। हमें लंबे, एक्टिव और खुशहाल जीवन के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। यह आपका आर्टिकल वर्ब है। इस प्रकार से लिखोगे तो यही बेस्ट तरीका है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा।